हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ्स और आपका चल रहा था आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ लिया था कि आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूहों को कितने प्रकार होते हैं, आव्यूहों को आप कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए आज हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स या फंक्शंस को रो और कॉलम्स में इस तरह से अरेंज करते हैं। तो हम कहेंगे R1 और ये है R2 और ये है C1 और C2। R1 यानी कि रो 1 और C2 यानी कि C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट। तो इसमें रो और कॉलम का हमने अरेंजमेंट कर रखा है कि ये मैट्रिक्स। और फंक्शन की बात की हमने, तो फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा और कोसेक। तो इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है इसके 1 2 3 4। कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा और कोसेक थीटा, इनको कहते हैं फंक्शन और ये हैं आपके एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे कैसे क्या नाम रखा जाता है, इसको हम करते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट। इस तरह से हम मैट्रिक्स को रखते हैं। अब इस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है मैट्रिक्स में, उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है A11। आपको पता है हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स कोई है तो इसको हम कहेंगे A, I और J, जहां पर I आपका है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और J है आपके पास नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रो है I और J है आपका नंबर ऑफ कॉलम। अब मैंने यहाँ पे लिखा A11। A11 का मतलब है कि A की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, सेकंड है मेरे पास A12। तो इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी A12, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन A21। तो 21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट्स को हम इस तरह से दर्शाते हैं, ये एलिमेंट्स की पोजीशन है रो और कॉलम में। नेक्स्ट हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2। तो 2 रो मेरे पास हो गई, 2 और 2 कॉलम है। तो 2 इंटू 2 ये इसका क्या है, ऑर्डर है। यहीं से हम, अगर हमें किसी का ऑर्डर दिया हुआ है, किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है और एलिमेंट्स नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ से हम करेंगे 4, 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 4 इसमें एलिमेंट्स हो गए इस मैट्रिक्स में। तो ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स के टाइप थे उनको आप पढ़ चुके हो। अब आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम एक बार रिपीट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले आपका आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर क्या होता है? जब आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कहेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज मेरे पास 2, 2, 3, 4 और 5 है, तो इसका जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5, यानी कि ये 2 सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, 6, 8 और 10। तो इसको तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब हम चलेंगे इसी मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक मैट्रिक्स है 6, 9, 2 और सेकंड बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2, 6, 0, 7, 9। तो सबसे पहले जो कंडीशन है एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने की, तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर फाइंड। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 रो और 2 कॉलम इसमें है, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 2। अब इसमें देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 2 रो R1 और यहाँ पे R1 और R2, C1। तो ये कॉलम होंगी C1, C2 और C3। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का जो ऑर्डर है और सेकंड मैट्रिक्स के रो का ऑर्डर ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ। इन्हीं दो मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम हैं, तो उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। तो क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 तो पॉसिबल है, ये इसको हम कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी बनेगी 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को आप कैसे फाइंड करोगे? 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो 2 इंटू यानी कि 2 तो इसमें रो होंगी, तो A11, A12 और A13। सेकेंड A21, A22 और A23। तो इस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे जो चीज है अब फाइंड करते हैं इसके एलिमेंट्स। अब इस ऑर्डर की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस एलिमेंट्स को हम कैसे निकालें? A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या काम करेंगे? इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। A11 फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 फर्स्ट रो, 6 इंटू 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा 9 प्लस करेंगे 9 इंटू 7। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, 2 इंटू, तो फर्स्ट हमारा क्या निकलेगा 6 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ। कहाँ से? यहाँ से। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, एलिमेंट्स उनको पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से फाइंड करें, वो फर्स्ट सेकंड रो करते रहते हैं। सबसे पहले आप इन ऑर्डर्स को लिखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, तब आपको समझ में आएगा कि A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस 6 को इस 2 के साथ और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा एलिमेंट जब हम निकालेंगे A12, तो यहाँ पे ये A12 क्या बता रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कितनी है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। थर्ड एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका, तो फर्स्ट रो क्या है 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हम निकालेंगे। सेकंड है, अब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, A12, A21, तो 21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आ जाएगा, तो सेकंड रो की देखिए 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड रो 2 इंटू 6, थर्ड है, इस एलिमेंट्स को जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। थर्ड एलिमेंट जब A23 निकालेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट सेकंड रो है और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो यहां से देखिए, तो ये आ जाएगा 6 2 जे 12 प्लस 9 7 जे 63, 36 प्लस 81 प्लस थर्ड आपका एलिमेंट्स आएगा 0 प्लस 72। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 2, तो 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 प्लस 21, यहाँ पे आएगा 12 प्लस 27, यहाँ पे 0 प्लस 20। अब मैं इसको रफ करूंगी, तो मैट्रिक्स मेरे पास मिल जाएगी यहाँ से 75, 17, 72, 25, 39 एंड 20।
उसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये आपके पास 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5, सी मैट्रिक्स है आपके पास -2 5 और 3। ये 3 मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं। आपको फाइंड करना है फर्स्ट ए प्लस बी। तो सर ने आपको अच्छे से समझाया है कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5। इसको जब ऐड करेंगे तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्शन कब होते हैं, जब वो सेम ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 और 2 × 2, तो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो ये एडिशन इनका हो जाएगा। तो क्या होगा 2 + 1 फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी हम ऐड करेंगे। 4 + 3 3 + -2 और 2 + 5। तो यहाँ से आ गया 3 7, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस होगा, तो 3 में से 1 तो 1 और ये आ जाएगा। और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस। नेक्स्ट है ए माइनस, तो ए मैट्रिक्स है 2 3 4 माइनस बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 5। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 × 2 और 2 × 2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स 2 - 1 4 - 3 3 - -2 और 2 - 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 1 1 4 - 3 -1, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 2 - 5 माइनस का 3। नेक्स्ट है 3a - c। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 4 3 और 2 माइनस सी, तो सी है -2 5 3 एंड 4। तो इसको पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 2 3 × 4 3 × 3। बाद में जब आप इसको करेंगे तो आप सीधे इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी ये समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। 3 × 2 माइनस में है -2 और 5 3, तो ये आ जाएगा 6 12 9
माइनस में है -2, 5, 3 एंड 4। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस -2, क्योंकि माइनस का 2 पहले से था और माइनस हम कर रहे हैं। फिर आएगा 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 6 माइनस माइनस का होगा प्लस और वो ऐड हो जाएगा, तो आएगा 8, 12 माइनस 5, 7, 9 माइनस 3, 6, 4 माइनस 6 माइनस 4, 2। तो 3a माइनस c हमारे पास आ गया है 8, 7, 6, 2 और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है A क्रॉस B या फिर AB। तो A क्रॉस B यानी A मैट्रिक्स का हमें B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको पता है A हमारे पास गिवन है और B भी गिवन है। तो A कितना है 2, 3, 4 और B कितना है 1, 3, -2 और 5। तो इन दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं, तब देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। यदि इनका ऑर्डर 2 इंटू 2 और ये भी क्या है 2 इंटू 2, तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम है तो तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यानी कि हमारे पास अब क्या बचा 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स हमें कैसे मिलने वाली है 2 क्रॉस 2। तो पहले इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे कि एलिमेंट्स आएंगे कैसे। तो देखिए एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, A11 और A12, A21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, तो A22। तो यहां से हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे इनसे। तो A11 का मतलब क्या होता है, तो मैं बाद में लिखूंगी, तो वहां जगह A11 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लेंगे रो और सेकंड मैट्रिक्स का हम लेंगे कॉलम। ठीक है, A11 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो करेंगे 2 इंटू 1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करना है, तो 4 इंटू माइनस का 2। तो सेकेंड एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। सेकेंड है फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस सेकेंड A22 फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा आपका, सीधे मैं लिख रही हूँ इसको, ये -6। इसको आप कैलकुलेशन घर में कर लीजिए, 26 -1 और 19। तो यहाँ पे आपने 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स
फाइंड कर दी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।